पंचायत समिति गोविंदगढ़ के अंदर सरपंच संघों के चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे अपने अपने ताल ठोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनभावनाओं के आधार के ऊपर अगर पंचायत समिति गोविंदगढ़ के सरपंच संघ को चुनाव की प्रक्रिया के तहत अगर किए जाते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ सरपंच साहिबानों ने मेरे से भी व्यक्तिगत संपर्क किया है और संपर्क के आधार पर उन्होंने कहा कि साहब हमारी जनभावनाओं की अनदेखी की गई है और अनदेखी की इस आधार पर की गई कि बिना किसी निर्वाचन की सूचना के हमें उस मंदिर परिसर के अंदर बुलाया गया और वहां बुलाकर ये कहा गया कि सिर्फ आपस में बैठेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे, आगे के विकास कार्यों को किस तरीके से हम सबको करना है उसकी बात करने का काम हम करेंगे। ये कहकर बुलाना और फिर वहां पर चुनाव प्रक्रिया शुरू करना मेरे ख्याल से अनुचित है। और यदि किसी भी सरपंच साहिबानों की एक भी अगर व्यक्ति की भावनाओं को अगर तवज्जो नहीं दी जाती है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरपंच साहिबानों की एक चुनाव की प्रक्रिया तय हो, कोई भी सरपंच संघ का अध्यक्ष बने उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इसमें है कि बिना चुनावी प्रक्रिया अपनाए हुए और सरपंच साहिबानों के असंतोष के आधार के ऊपर आप किसी व्यक्ति के गले में माला डालना चाहे तो ये उचित नहीं है। यदि आप अपने पार्टी का सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, यदि कांग्रेस सरपंच संघ का अध्यक्ष आप बनाना चाहते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बनाएं। लेकिन पंचायत समिति गोविंदगढ़ का अध्यक्ष अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसको निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही आपको बनाना चाहिए और सब सरपंचों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। सत्ता का डर दिखाकर या उपखंड अधिकारी के भय के आधार के ऊपर आप किसी को अध्यक्ष बनाना चाहो, हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है, इस चीज़ को हम सहन करने वाले भी नहीं है। लोकतंत्र ने हमें जो ताकत दी है, लोकतंत्र ने जो हमें हिम्मत दी है, वो हिम्मत इसी बात की है कि वो किसी के खिलाफ भी गलत कार्य अगर हो रहा है तो उसको रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और जिस तरीके से ये सरपंच संघ प्रक्रिया जो चल रही है, हम चाहते हैं कि अगर पारदर्शिता है तो आपको इस मुगालते में रखकर और ये चुनाव प्रक्रिया करनी नहीं चाहिए थी। दूसरी बात, आप सरपंचों का अपमान करने में लगे हो, चूरमा दाल बाटी खिलाकर हमने अध्यक्ष बना लिया, ये सरपंचों का अपमान है। चूरमा दाल बाटी खाने के लिए कोई शौकीन नहीं है आपका, हर सरपंच अपने घर के अंदर सक्षम है और वो आप लोगों को और चूरमा दाल बाटी खिला देंगे। चूरमा दाल बाटी के खिलाकर और आप इस तरीके से सरपंच संघ का अध्यक्ष बनना चाहे हो, ये कतई चलने वाली बात नहीं है। और इसका हम ये चाहते हैं कि समय सीमा के अंदर निर्धारित प्रक्रिया अपना कर आप अध्यक्ष बने। जनमत यदि आपको चाहता है तो आप बने ना, कौन रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से आप खुद ही स्वयंभू अध्यक्ष बन के और माला पहन के फिर रहे हो तो कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको।